हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा स्टैटिस्टिक्स में जो हम चैप्टर कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, उसका 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरा किया था और आज हम 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आगे ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो आइए आज पहले थोड़ा सा जो 1.4 में जो हमें मेथड करना है उस मेथड को समझ लेते हैं। सो मेथड में जो अब हम 1.4 करने जा रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक आपके सामने है, पेज नंबर 30। अब हमें करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल्स टू करंट ईयर और पीरियड। पीरियड मीन्स करंट ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथली एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय बेस ईयर मंथली एक्सपेंडिचर। करंट ईयर को बेस ईयर के एक्सपेंडिचर के साथ डिवाइड करेंगे हम एंड फाइनली कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर देखिए, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 18,000 और बेस ईयर का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 15,000, तो इंडेक्स नंबर आया 120। यहाँ पर देखिए कोई भी यूनिट नहीं लगा हुआ है, जैसे किलो, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है इंडेक्स नंबर का। अब अगर 120 आया है तो इसका मतलब है कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में जो प्राइजेस हैं वो 20% इंक्रीज़ हो गए। इसका मतलब होगा 20% प्राइस इंक्रीज़ हो गए, मीन्स महंगाई बढ़ गई है। अब इसे समझने के लिए हमें जो इसमें मेथड करने हैं वो हैं पेज नंबर 32 पर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये देखिए दोनों मेथड ऊपर दिए हुए हैं। तो टू मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज मेथड ऑफ फैमिली बजट। मेथड ऑफ फैमिली बजट। सो दोनों आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, शायद यहाँ पर सेकंड नंबर होगा। ओके, नाउ पहले हम मेथड ऑफ फैमिली बजट समझ लेते हैं। फैमिली बजट मेथड क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। फैमिली बजट हमें जब कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो मेथड ऑफ फैमिली बजट के अकॉर्डिंग अगर हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा I इज़ इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। ये है फैमिली बजट मेथड। वेयर हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर अगर हमें I दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, और अगर क्वेश्चन में I नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये होता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। ये था I का वैल्यू। और दूसरा W दैट मीन्स वेट, वेटेज। अगर वेट का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर वेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम वेट का वैल्यू लेंगे P0 Q0। वेट हम लेंगे P0 Q0 एंड कैलकुलेट करेंगे। अब यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ इस फॉर्मूला में, तो देखें रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए I की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा। I की वैल्यू है P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 इंटू W का वैल्यू क्या है, P0 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा W की वैल्यू है P0 Q0। तो देखिए अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है IW
आई की वैल्यू लिखी P1 अपॉन P0 इंटू 100, W की मैंने वैल्यू रख दी P0 इंटू Q0 और डिवाइड में सिग्मा W लिख दिया। अब अगर ये P मैं कैंसिल कर देता हूँ P0 तो बचा क्या, सिग्मा P1 Q0 इंटू 100 डिवाइड बाय सिग्मा P0 एंड Q0। अब मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका है। 1000 कुछ याद आ रहा है आपको, 1000 ये लेस्पियर्स का इंडेक्स नंबर है। तो फैमिली बजट मेथड में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। दूसरा है, अभी हमने फैमिली बजट मेथड देखा। दूसरा है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मैं यहाँ पर ही बुक में आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 32 पर है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, द परसेंटेज रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर of the current year with the total expenditure of the base year is called index number by the method of total expenditure। करंट ईयर के एक्सपेंडिचर का डिवाइड करेंगे बेस ईयर के एक्सपेंडिचर के साथ और वो जो रेशियो निकलेगा वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वेयर P0 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द बेस ईयर, ये तो आप सीख कर आए हो, Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरी ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर कुछ याद आ रहा है आपको फिर से, 1000 ये लेस्पियर्स के इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है एंड पास्चे, ये पास्चे का है 1101। तो एनी हाउ मैथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर या मैथड ऑफ फैमिली बजट है ये वही, लेकिन हमें इस मेथड से करना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि कैसे करना है, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा और आपको सॉल्व कैसे करना है। हमें करना तो वही है, हम आंसर निकालेंगे, आंसर भी वही आएगा, बट करना इस मेथड से है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.1 का। नाउ 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल, स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द ईयर 2015 विथ रेस्पेक्ट टू द ईयर 2013। मीन्स 13 जो होगा वो बेस ईयर होगा, 15 जो होगा वो करंट ईयर होगा। By finding the index number, if average monthly disposable income of a family in the year 2013 is 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015। अगर किसी फैमिली की इनकम 15,000 है जो 2013 ईयर में, तो 15 में उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, हमें फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले सारी वैल्यूज़ लिख दी, फूड, फ्यूल, रेंट, क्लोथ, मिससेलेनियस, मीन्स ये इस फैमिली के एक्सपेंडिचर्स हैं। अब इनका वेटेज, इनका 45% पैसा फैमिली का फूड पे जाता है, 15% फ्यूल मीन्स पेट्रोल या डीजल, 10% इनकी इनकम रेंट में जाती है, 20% ये लोग क्लोथ में एक्सपेंडिचर करते हैं एंड 10% मिसलेनियस बोल सकते हैं जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, ये इनके एक्सपेंडिचर्स हैं। नाउ हमें 2013 के एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं 3000, 1450, 1500, 600, 1600। 2015 के एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं 3900, 1850, 2400, 900 एंड 1920। हमें कैलकुलेट करना है फैमिली बजट मेथड से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें ये सम फैमिली बजट मेथड से करना है। सो नाउ फैमिली बजट मेथड का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक्सप्लेन किया, ये रहा। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई मीन्स इंडेक्स नंबर, डब्ल्यू मीन्स वेटेज।
अब यहाँ पर देखिए वेटेज तो आपको दिया हुआ है, वेट तो दिया हुआ है, तो W कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें I नहीं दिया हुआ है, I मीन्स इंडेक्स नंबर। पर ये इंडेक्स नंबर कौन सा है? ये हर एक प्रोडक्ट का इंडेक्स नंबर है कि फूड का इंडेक्स नंबर कितना हुआ, फ्यूल का इंडेक्स नंबर कितना हुआ। तो आइए पहले इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। सो इंडेक्स नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। सो 3900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 3900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, 130। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फूड के प्राइजेस जो 2013 में हुआ करते थे वो 2015 में 30% इंक्रीज़ हो गए। आप करके देखिए, बेस ईयर हमेशा 100 होता है इंडेक्स नंबर, करंट ईयर में 130 आए। अब आप 3000 में 30% ऐड करके देखिए तो आंसर आपका 3900 आएगा। मीन्स ये महंगाई जो बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करनी है। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियल लाइफ में काम में आने वाला चैप्टर है। स्टैटिस्टिक के ऐसे बहुत कम चैप्टर्स होते हैं जो आपको रियल लाइफ में काम में आएंगे। 3000 प्राइस था फूड का 2013 में, 30% इंक्रीज़ होकर 3900 हो गया, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर 130 आ रहा है। नाउ फ्यूल का इंडेक्स नंबर देखते हैं, तो फ्यूल में भी सेम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कर दिखा रहा हूँ। प्राइस ऑफ द करंट ईयर 1850 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर 1450 इंटू 100, तो ये आंसर आ गया 127.59। इसका मतलब है कि जो फ्यूल के प्राइजेस हैं वो 27.59% इंक्रीज़ हो गए हैं। 27.59% इंक्रीज़ हो गए हैं। अब नेक्स्ट रेंट 2400 डिवाइड बाय 1500 इंटू परसेंटेज मीन्स 160, रेंट 60% इंक्रीज़ हो गया। क्लोथ 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, 150, 150 मीन्स 100 के बाद जितना डिफरेंस आ रहा है उतना इंक्रीज़ हुआ है प्राइस। 1920 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100, 120, ये है इनका इंडेक्स नंबर। इसका टोटल नहीं होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है IW। IW मीन्स वेटेज और इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेटेज एंड इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 130, तो आंसर आ जाएगा 5850। फिर से 127.59 इंटू 15, तो ये आंसर आएगा 1913.85। 10 इंटू 160, 1600। 150 इंटू 20, 3000 एंड 120 इंटू 10, 1200। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप देखिए जो मैं सम कर रहा हूँ वो आपको कितना क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक ग्रुप के जितने भी आइटम्स हैं लिखने से पहले बीच में 2-2 लाइन का गैप छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करने के बाद भी अगर मेरी एक लाइन यूज़ हो गई तो भी एक लाइन का गैप आएगा, तो आपको जो आपका जो सम है वो बिल्कुल फिनिशिंग नज़र आएगी, सम में क्लियर नज़र आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ लाइन छोड़ते नहीं हैं, इवन एक लाइन भी नहीं छोड़ते, फुट के बाद नेक्स्ट लाइन पर ही फ्यूल लिख देते हैं, फिर यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन में। ऐसा मत कीजिए। वैसे ही आप हाफ पेज यूज़ कर रहे हो, हाफ को छोड़ देते हो, तो इससे अच्छा पूरा पेज यूज़ करो और क्लियरली अपना होमवर्क भेजो। सो नाउ IW का हम टोटल कर लेते हैं। 5850 1913.85 प्लस 1600 3000 एंड 1200, सो टोटल हुआ 13563.85। नाउ
फैमिली बजट मेथड, फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आई डब्ल्यू 1356.85 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू 100। जो वेटेज का टोटल होता है वो 99% 100 होता है, फिर भी आपको करके देखना है, जो आए वो लिखना है, बट 99% 100 ही होता है वेटेज। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 135.64। सो आंसर हुआ 135.6385 है, इसलिए मैं 64 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हुआ फैमिली बजट मेथड का इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर जैसा कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला अलग है, आईडब्ल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसका मतलब हुआ कि जो प्राइजेस बेस ईयर में थे, कौन से थे? फूड 30% इंक्रीज़ हुआ, फ्यूल 27, रेंट 60, क्लोथ 50 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस 20%। अगर इन सबको मिलाकर एवरेज लिया जाए तो एक्सपेंस 35.64% इंक्रीज हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, ये आप आगे जो फॉर्मूला वाला पेज है वो यहाँ पर लिख देंगे। आप जो फॉर्मूला वाला पेज होगा वहाँ पर लिखेंगे। नाउ 135.64 जो इंडेक्स नंबर आया है, इसमें से आपको 100 माइनस कर देना है। 100 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? सो 135.64 में से हम 100 माइनस कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 35.64%। ये परसेंट एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज़ हुए हैं। नाउ अगर किसी की इनकम 15,000 थी पहले, तो अब उसके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ हो गए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 2013 में अगर इनकम 15,000 थी तो 15 में इनकम कितनी होनी चाहिए। सो 2013 में अगर 15,000 इनकम थी और अब एक्सपेंडिचर ही 35% बढ़ गया है, तो कम से कम उतनी इनकम तो बढ़नी चाहिए कि जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़े हुए हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम इन 2013 में इनकम है 15,000 प्लस इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ हुआ है? 35.64%। 15,000 का 35.64% इसमें ऐड कर दो आप। सो 15,000 इंटू 35.64%, तो ये आंसर आएगा 5346। तो प्लस करेंगे 15,000, इट मीन्स कि 20,346 इनकम होनी चाहिए इन 15। फिर से समझा रहा हूँ कि इनकम इन 2013 15,000 थी, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ हुए 35.64%। तो जितने एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो हमारी इनकम 2015 में 20,346 रुपीज़ होनी चाहिए। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि अगर आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रियल इनकम इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर इंटू 100। ये आपको करना है इसकी और में। एक तो ये मैंने आपको समझाया, ये समझ में आ गया हो तो ये भी सही है। दूसरा, अगर फॉर्मूला से करना है तो आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पर रियल इनकम कितनी थी? रियल इनकम इज़ 2013 में 2013 की इनकम कितनी थी? सो 2013 की इनकम दी हुई है 15,000।
डिस्पोजेबल इनकम, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्पोजेबल इनकम, दैट मीन्स जो इनकम इनकी 2015 में होनी चाहिए वो डिस्पोजेबल इनकम, इनटू 100 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कितना आया था हमारा, तो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पर देखिए 135.64 आया है, हमने जो कैलकुलेट किया है। होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस पेज के लास्ट में आया है, ये देखिए 135.64। तो ये इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, इंडेक्स नंबर 135.64। अब मुझे डिस्पोजेबल इनकम चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम दैट मीन्स इनकम ऑफ 2015। सो इनकम ऑफ 2015 क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 15,000 इंटू 135.64, ये डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड ये जो 100 मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्पोजेबल इनकम इन 2015। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो यही आंसर आएगा आपका जो हमारा ऊपर आया था, देखिए करके 15,000 इंटू 135.64 डिवाइड बाय 100, 20,346, वही आंसर आया, इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम इन 2015। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मली सम तो यहाँ तक ही था, हमें वेट दिया हुआ है, हमें इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, हमने IW कैलकुलेट किया, फैमिली बजट मेथड, सिग्मा IW अपॉन W 135.64। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 35.64% इंक्रीज़ हुआ। जो भी इंडेक्स नंबर आए उसमें से 100 माइनस कर दिया करो, बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, तो हमारा इतना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ। अब अगर इतना एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो एक्सपेंस जितनी तो होनी चाहिए। तो पहले अगर सैलरी 15,000 थी और 35.64% इंक्रीज़ हो जाए तो सैलरी होनी चाहिए 20,346। और अगर ये नहीं समझ में आया तो इस मेथड से करना है, फॉर्मूला से, रियल इनकम इज़ इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम इंटू 100 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर। रियल इनकम इज़ जो आज की इनकम है 2013 की 15,000, डिस्पोजेबल इनकम इज़ जो 15 की हमें इनकम चाहिए, इंटू 100 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर। सॉल्व किया, देखिए वही 20,346 आंसर आया है। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पर यूँ रख देता हूँ, तो देखिए आपको दिखाई देगा अभी 20,346। आइए अब हम एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले बताया था ये लेक्चर थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चलने वाला है। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट। ये देखिए यहाँ पर मेथड दिया, फैमिली बजट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइजेस एंड कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रेटेड। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। वीट, राइस, बाजरी एंड तुअर दाल। क्वांटिटी दी हुई है 60, 40, 15, 25। प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट मीन्स 2010 का जो प्राइस है उसे मैंने P0 लिखा है, 15, 32, 12, 50 एंड प्राइस ऑफ द करंट ईयर दैट इज़ 2014 P1 लिखा है, 18, 40, 14 एंड 70। अब मैंने आपको फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला लिखवाया। क्या था फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला, I इज़ इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W, ये मेथड है। अब अगर इस मेथड से हमें सम सॉल्व करना है तो हमें एक तो I की वैल्यू चाहिए, दूसरा W का वैल्यू चाहिए। अब जो फर्स्ट सम हमने किया था उसमें हमें वेटेज सीधा दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें वेट नहीं दिया हुआ है। अगर वेट नहीं दिया है तो वेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो वेट का फॉर्मूला है P0 इंटू Q0 और इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है
P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हमें P1 भी दिया हुआ है, P0 भी दिया हुआ है और Q0 भी दिया हुआ है जो यहाँ यूज़ होगा। तो इस सम में हमें वेट का भी कॉलम बनाना है, वेट भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें वो वेट कैलकुलेट नहीं करना था फर्स्ट सम में। फर्स्ट सम में हमें वेट ऑलरेडी दिया हुआ था। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन में भी देखिए आप कि फर्स्ट सम में आपको वेट डायरेक्ट दिया हुआ था, सेकंड सम में वेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी का कॉलम दिया हुआ है। तो क्वांटिटी दिया हुआ है तो वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। आई कैलकुलेट करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100। सो P1 अपॉन P0 इंटू 100, सो 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 120। 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, सो 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100। तो आंसर आ गया 125। 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं, 116.67। आपको अप्रॉक्स करके उसमें लिख देना है जो भी आंसर आपका आ रहा है। एंड 70 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो आंसर आया आपका 140। कभी भी हमें यहाँ पर इन सब के टोटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ W और IW के टोटल की ज़रूरत होगी। नाउ वेट कैलकुलेट करना है। सो वेट दिया हुआ हो तो वो यूज़ करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो P0 इंटू Q0। तो आइए वेट कैलकुलेट करते हैं। 15 इंटू 60, 15 6 90 इन 0 900। सो P0 एंड Q0 कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 40 इंटू 32 1280, 12 इंटू 15 180 एंड 50 इंटू 25 1250। टोटल करेंगे प्लस 180 प्लस 1280 प्लस 900, टोटल हुआ 3610। ये वेट का टोटल है। अब आइए हमें आगे करना है IW दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम्स को, एक आई के कॉलम को, दूसरा वेट के कॉलम को। सो 120 इंटू 900, टोटल आया 1,08,000। मैं यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देता हूँ IW का, 108,000। नंबर्स थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको क्लियर दिखेंगे भी। फिर दूसरा है 1280 इंटू 125, तो ये आंसर हुआ 1,60,000। देन 116.67 इंटू 180, तो ये आंसर होगा आपका 21,000.60 एंड 140 इंटू 1250, 1,75,000। और अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, 21,000.60 प्लस 1,60,000 प्लस 1,08,000, तो टोटल हुआ 4,64,000 रुपीज़ एंड 60 पैसा। अब हमें फैमिली बजट मेथड से फॉर्मूला रखनी है। तो फैमिली बजट मेथड से फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। आइए वैल्यू रख देते हैं। तो सिग्मा IW है 464,000.60 डिवाइड बाय 3610। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सामने। सो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 464,000.60 डिवाइड बाय 3610, तो ये आंसर आया 128.53। फैमिली बजट मेथड से
आंसर है। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। वीट का प्राइस 20% इंक्रीज़ हुआ, राइस 25%, बाजरी 16%, तुअर दाल 40%। ओवरऑल इस फैमिली का जो एक्सपेंस है वो 100 में से 128.53 हो गया, मींस 28.53% इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया हुआ है एंड इंटरप्रिटेशन में क्या देना होता है, हमें एक स्टेटमेंट देनी होती है। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे सो या फिर देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो 128.53 में से 100 माइनस कर देंगे। बेस ईयर का एक्सपेंस या बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 28.53%। मीन्स महंगाई बढ़ने से इस फैमिली का जो बजट है, जो एक्सपेंस है, वो 28% इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ, देखिए यहाँ पर पहले वीट का प्राइस 15 रुपीज़ था, अब 18 हो गया। राइस 32 रुपीज़ के थे, 40 के हो गए। बाजरी 12 की थी, 14 हो गए। एंड तुअर दाल 50 रुपीज़ का था, 70 रुपीज़ हो गया। अगर वीट 15 में से 18 हो गए, मीन्स 120 इसका इंडेक्स नंबर हो गया। इट मीन्स कि 20% इंक्रीज़ हुआ प्राइस। यहाँ पर 25% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर 16% और यहाँ पर 40% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस। ये प्राइस इंक्रीमेंट दिखा रहा है इनका। ये है वेट, IW किया हमने और फाइनली हमने देखा कि 28.53% इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है। सो ये आज हमने किया एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फैमिली बजट सीखा। अब है आज का होमवर्क। तो आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें यूनिट का कॉलम दिया हुआ है। यूनिट मीन्स जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लेस्पियर्स एंड पास्चे में यूनिट्स चेंज किए थे, वो हमें यहाँ करने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन 3 मैं करवाऊँगा आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। उसी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 1.4 का। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद करोगे। सो एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 5 सम हैं, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5, 1 और 2 मैंने आपको करवा दिए, 4 एंड 5 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 3rd नंबर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ मैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में देखें क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, I दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको W भी दिया हुआ है, आपको I की वैल्यू भी दी हुई है। क्या करना है आपको W का कॉलम बनाना है, I का कॉलम बनाना है और IW बनाना है। ये 3 कॉलम खाली बनेंगे आपके। वेट, इंडेक्स नंबर, IW और मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन लाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वांटिटी दी हुई है 2010 की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी 2010, दैट मीन्स Q0 दिया हुआ है आपको। प्राइस ऑफ 2010 दैट मीन्स P0 दिया हुआ है एंड प्राइस इन 14 दैट मीन्स P1 दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में P0, P1 एंड Q0 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, आप कॉलम बनाइए Q0, P0, P1, फिर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर वेट कैलकुलेट कीजिए P0 इंटू Q0 एंड देन फैमिली बजट मेथड से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे। और ये इंटरप्रिटेशन आपको हर एक में लिख देना है, पूछा हो या ना पूछा हो आपको बता ही देना है कि 128.53 इंडेक्स नंबर है, दैट मीन्स 100 माइनस करके इतना एक्सपेंडिचर इनका इंक्रीज़ हो गया। दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से।